बहुजन समाज में जन्मे प्रखर समाज सेवी एवं क्रांतिकारी वीर योद्धा शहीद उधम सिंह जी की जयंती पर आज हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, आज उन्हीं की जयंती के अवसर पर इस लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच एक संदेश देने आया हूं। वो संदेश है, संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। जब देश बचेगा तब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय पर हमारा अधिकार होगा साथियों। और इस संदेश को मैं आपके मध्य इस वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संदेश को सुन करके, समझ करके अपने लोगों को, अपने आप को जागरूक करने का काम करेंगे। साथियों, देश के करोड़ों हमारे जागरूक साथियों और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समर्पित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और इस देश की लोकतंत्र प्रेमी जनता को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। आज मैं केवल एक भाषण देने नहीं बल्कि इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने आया हूँ, एक संकल्प, एक नई चेतना को जगाने आया हूँ। यह देश किसी राजा महाराजा पार्टी या किसी नेता की जागीर नहीं है और यह देश किसी व्यक्ति विशेष या किसी निजी विधान से नहीं, बल्कि यह देश भारत की संविधान से चलता है। और संविधान ने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान का अधिकार दिया है। लेकिन आज भी करोड़ों लोग अपने मौलिक अधिकारों से अनजान हैं। जब जनता अपने अधिकारों को नहीं जानती तब तक वो अन्याय को सहती है और अन्याय उस पर मजबूती से हावी होता है। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पहला अभियान है कि हम जन जन को संविधान से जोड़ने का काम करेंगे, जन जन को संविधान के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे और मौलिक अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करेंगे। हमारा संघर्ष किसी जाति या धर्म या पार्टी के विरुद्ध नहीं। हमारा संघर्ष अन्याय, भेदभाव, शोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी विरोधी सोच के विरुद्ध है। मैं शायरीनुमा अंदाज से कहना चाहूँगा, जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं, जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं, वही इतिहास बदलने का फैसला रखते हैं। और जो संविधान को अपना धर्म मान लेते हैं, जो संविधान को अपना धर्म मान लेते हैं, वो इंसाफ की मशाल हमेशा जलाए रखते हैं, वो इंसाफ की मशाल हमेशा जलाए रखते हैं। साथियों, आज देश का नौजवान रोजगार की तलाश में है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी मेहनत का सम्मान चाहता है, मजदूर अपने श्रम का उचित मूल्य चाहता है और छात्र अच्छी शिक्षा चाहते हैं। गरीब परिवार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा और सम्मान चाहती हैं। असली मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कोई भी राजनेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खास करके सत्ताधारी पार्टी, इस पर विचार नहीं करती। आज इन्हीं मुद्दों पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। हर गांव-गांव जाकर के, हर शहर जाकर के, हर राज्य में जाकर के लोगों को शिक्षा के प्रति, उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है, स्वास्थ्य के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कर रहा है और युवाओं को रोजगारों के प्रति संगठित करने का प्रयास कर रहा है, जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित तमाम महापुरुष इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को मजबूत बनाने में अपना अतुलनीय सहयोग दिया, अपना अतुलनीय योगदान दिया। हम जानते हैं और हम मानते भी हैं कि केवल सामाजिक न्याय, सामाजिक जागरूकता पर्याप्त नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी सोच के साथ हमने इससे पहले अन्य पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट और प्रमोट करने का काम किया, किंतु देखा कि वह पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं समाज हित के लिए सही साबित नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में समाज हित को ध्यान में रखते हुए इसी सोच के साथ राजनीतिक भागीदारी, जो कि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इस माध्यम को साथ लेने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन ने देश की लोकतंत्र की सबसे मजबूत पार्टी, जो कि आज लोकतंत्र और संविधान की आवाज़ को मजबूती से उठा रही है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रही है। इसलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए इस राजनीतिक संघर्ष को दमदारी से करेंगे और इस संघर्ष की लड़ाई में हम उनका दमदारी से साथ देंगे। इसलिए मैं बुद्ध रत्न भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद
संगठन के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, विधानसभा, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में जाएं, संविधान का संदेश पहुंचाएं, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, वोट और सपोर्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। साथियों, तभी जाकर के हम इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई को दमदारी से लड़ने पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे हम, और संविधान की राह पर ही चलते रहेंगे हम। कसम है हमें कलम की ताकत की, कलम की ताकत से बदलाव लिखेंगे हम, भारत को न्याय और समानता की राह पर ले जाएंगे हम। और याद रखिए साथियों, जब समाज शिक्षित होता है तो उसका शोषण स्वतः खत्म हो जाता है, और जब समाज संगठित होता है तो उसकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, और जब समाज राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाता है तो वो अपने भविष्य का फैसला स्वयं करता है। इसलिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण पाने के लिए हमें तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारा संकल्प है, आइए आज हम संकल्प लें कि हम हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में संविधान की चौपाल लगाएंगे, महिलाओं, युवाओं, किसानों, रोजगारों और वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करेंगे, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हर स्तर पर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक शायरीनुमा अंदाज में अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। दिए बुझाने वालों से कह दो, दिए बुझाने वालों से कह दो कि आंधियों से हमारा रिश्ता पुराना है। दिए बुझाने वालों से कह दो कि आंधियों से हमारा रिश्ता पुराना है। हम संविधान के रखवाले हैं, न्याय की राह पर बढ़ना ये हमारा एकमात्र ठिकाना है। आइए आज हम संकल्प लें, संविधान का सम्मान करें, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं और सामाजिक न्याय और भाईचारे को मजबूत करें। हम लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव काम करें। इसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मजबूत करें और देश की सबसे मजबूत पार्टी जो कि आज लोकतंत्र व संविधान के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, माननीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।